उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनाव है तो सभी की नजर इसी पर टिकी हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए सारे जोड़ तोड़ लगाना भी शुरू कर दिया है। सत्ताधारी बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसके लिए ये चुनाव चुनौती भरा है, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष उसके खिलाफ माहौल बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता भी उससे नाराज है। तो बीजेपी ने अब रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर जनता को खुश करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नाराज हुई सहयोगी पार्टियों को मनाने की कोशिश में जुटी है। क्या है भाजपा का मिशन 2022, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 2022 का चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होगा। सभी पार्टियां जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटी हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अब एक्टिव हो गई है और रूठों को मना रही है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से भाजपा के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच साथ आने के मुद्दे पर करीब घंटे भर बात हुई और अब जल्द ही राजभर की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी। बातचीत के दौरान राजभर ने पिछड़ों की जातिगत जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने, महिलाओं को नौकरियों में 50% तथा लोकसभा में 33% आरक्षण तथा स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा की मांग स्वतंत्र देव के सामने रखी। सबसे बड़ी शर्त यह रखी कि भाजपा पिछड़ी जाति से किसी नेता को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए। भाजपा इन मांगों को पूरा करने के लिए आगे आती है तो वह उनके साथ हैं। राजभर ने कहा कि फिलहाल वह भाजपा से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। बता दें कि राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसके 4 विधायक भी चुने गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सरकार से दो हाथ करते नजर आ रहे थे। राजभर का ये भी कहना था कि उनकी और उनकी पार्टी की अनदेखी के चलते ही बीजेपी गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव हार गई। राजभर इससे पहले भी सरकार से खफा हो चुके हैं और एक बार तो उन्होंने धरने पर बैठने का अल्टीमेटम भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद में वो मान गए थे। इससे ये तो पता चलता है कि राजनीति में रूठना मनाना तो आम बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी राजभर की शर्तें मानेगी या इसका कोई और तोड़ निकालेगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी बहुत बुरी फंसी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।